इसके अंदर हम करने वाले हैं सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। फोटोशॉप के ऊपर कैसे हम सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। चलें जी, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं। उसके लिए जी सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड तैयार करना होगा। सबसे पहले तो हम पेज सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट करते हैं। क्रिएट में जाके सिंपल जी मैं एक साइज ले रहा हूँ 1080 बाय 1080 पोस्ट साइज, और यहाँ पे रेजोल्यूशन में इसकी 300 दे रहा हूँ, और 300 रेजोल्यूशन देकर सिंपल इसे क्रिएट कर रहा हूँ। और क्रिएट करने के बाद ये पेज मेरे सामने आ चुका है। अब हमने इसके ऊपर जी अपना एक बैकग्राउंड तैयार करना है। बैकग्राउंड के लिए जी सिंपल मैं बॉक्स ले रहा हूँ, और बॉक्स लेके उसके ऊपर एक बॉक्स बना रहा हूँ। तो इसका जी वाइट ही कलर है, तो सिंपल मैं इसे ब्लू कलर उसका ऊपर लेकर आ रहा हूँ, और आल्ट एंड बैक स्पेस से मैं इसके अंदर ब्लू कलर कर रहा हूँ। ये जी मैंने इसके अंदर ब्लू कलर कर दिया। अब मैंने इसके अंदर कोई टेक्सचर लेकर आना है, तो टेक्सचर लेने के लिए मैं इधर से जी अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ, मे बी कोई टेक्सचर मौजूद हो, तो उसकी मदद से जी मैं यहाँ से कोई टेक्सचर उठा लेता हूँ। ये जी मेरे पास पेपर टेक्सचर पड़े हुए, मैं पेपर टेक्सचर को यूज करना चाह रहा हूँ। तो ये कोई रिंकल वाला पेपर है मेरे पास, तो रिंकल वाले पेपर को मैं सिंपल ला के यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और पेस्ट करने के बाद शिफ्ट और आल्ट की मदद से थोड़ा जूम कर लें। जूम करने के बाद इसे मैं नीचे वाले बैकग्राउंड से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, तो आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ऊपर वाले कलर को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, और इसको जी मैं थोड़ा डल कर रहा हूँ ताकि मेरा जो कलर है वो डिस्टर्ब ना हो। ब्लू, हल्के से रिंकल्स मुझे चाहिए, तो ये जी मैंने हल्के से रिंकल्स इसके पीछे ले आए। अब बेशक आप इसको बैकग्राउंड का डबल क्लिक करके यहाँ पर लिख सकते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। इसको बेशक आप यहाँ से लॉक कर दें, ये आपके पास लॉक का बटन मौजूद है, सिंपल आप ये करेंगे लॉक हो जाएगी। अब ये फाइल हिलेगी नहीं। अब मैं इसको हिलाना भी चाहूंगा क्योंकि ये फाइल लॉक है। तो इस तरह आप अपने काम को लॉक करते रहते हैं ताकि आपकी चीजें बनती रहें। कैसे हमने बैकग्राउंड से स्टार्ट किया और मजे का हमने बैकग्राउंड बना लिया। अब हम इसके ऊपर कोई टाइपोग्राफी देना चाह रहे हैं, तो टाइपोग्राफी के लिए जी कोई टेक्स्ट वगैरह आपके पास unsplash.com एक वेबसाइट है, वहां से आप उठा सकते हैं। फिलहाल मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से पिन इंटरेस्ट से भी अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पर लिखें न्यूज़ पेपर बैकग्राउंड। तो न्यूज़ पेपर जी यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड आ जाएंगे। आप फर्ज करें ये उठाना चाह रहे हैं, तो सिंपल जी इस पर क्लिक करें और सेव करें, और सेव करने के बाद इसे डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करवा दें। और इसी पेज को जी मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल इसे उठाएं और अपने कैनवस पे लाके ड्रैग कर दें, और ड्रैग करने के बाद इसको यहाँ पर रख कर आप इसको मल्टीप्लाई करा दें अपने बैकग्राउंड के साथ, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको सिंपल जी लाइट कर दें। ये जगह देखें जी एक मजे का पैटर्न बैकग्राउंड में बन चुका है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट्स दिए हुए, आप उनकी मदद से यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। वेविट चाहिए आपको, सॉफ्ट चाहिए, तो यहाँ से जी वेविट अगर आपको चाहिए तो वेविट कर लें, और इसको थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइट कर लें। तो ये जी आपका एक मजे का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। ये जी आपका बैकग्राउंड तैयार है। अब इसको आप बेशक फ्रीज कर लें, ये देखें। उसके बाद जी अब आपको इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, और टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट के ऊपर ही क्लिक करूंगा, और यहाँ पे डिजिट लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जी मैं लार्ज साइज कर लेता हूँ, और लार्ज साइज करके इसके ऊपर जी मैं 8 डिजिट देना चाह रहा हूँ। तो और 8 डिजिट को मैं कलर कर देता हूँ वाइट, और वाइट करने के बाद यहाँ से जी मैं इसका फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फॉन्ट जी मैं इसका कोई इम्पैक्ट या सेंचुरी गॉथिक, सेंचुरी गॉथिक को मैं बोल्ड कर देता हूँ। और बोल्ड करने के बाद मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप अपने डिजिट को बड़ा कर लें। तो यहाँ पर जी मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप इसको एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। यहाँ पर जी मैं इसको रख के एंटर कर देता हूँ। ये जी मेरा डिजिट भी आ चुका है। अब इसके अंदर से मैं कोई इमेज बनाना चाह रहा हूँ, या डिफरेंट कोई शेप्स प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए जी मैं अपने स्टॉक इमेजेस में जाता हूँ। स्टॉक इमेजेस में से कोई अच्छा सा इमेज अगर मुझे नज़र आता है तो वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ से जी हम कोई इमेज निकाल लेते हैं। तो ये बाबा जी अगर आपको निकालने हैं, तो ये बाबा जी हम बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं बाबा जी को हम ले आते हैं।
और यहाँ पर लाके जी हम इन्हें डिजिट में यूज करना चाह रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर लाके जी रख देता हूँ, और रखने के बाद मैं इस इमेज को 8 डिजिट में प्लेस करना चाह रहा हूँ, क्लिप मास्क करवाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए जी आपको बिल्कुल ऊपर नीचे लेयर्स को करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस लेयर पे आपने सबसे 8 डिजिट के ऊपर इस लेयर को रखना है, और रखने के बाद आप इन दोनों के मिड में आल्ट प्रेस करके जैसे ही आएंगे तो ये एक बॉक्स और एक एरो सा बना हुआ आ जाएगा। लेयर के ऊपर गौर से देखें, ये 8 डिजिट है, 8 डिजिट के ऊपर लेयर है, इन दोनों के मिड में आप आल्ट प्रेस करके आएंगे तो ये बता रहा है कि ये शेप इसके अंदर फिल हो जाएगी, एरो भी बना हुआ आ रहा है। सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये शेप देखें आराम से फिल हो चुकी है। अब बेशक आप इसको थोड़ा सा नीचे करके एडजस्ट कर लें, या जैसे आप इसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे फर्ज करें मैं ऐसे देना चाह रहा हूँ, तो ये जी मैंने बहुत आराम से इसे फिल कर दिया है। और अब मैं इधर से ये चीज बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या है, आप इसे दोबारा बाहर निकाल लें, आल्ट प्रेस करेंगे दोबारा बाहर आ जाएगा। इतने पार्ट को मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपल जी इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी प्रेस करें। कंट्रोल टी नहीं होगा क्योंकि इसे पहले रेस्टराइज करना पड़ेगा। कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म करें। सबसे पहले जी इस इमेज के अंदर आपने कुछ चेंजेस करनी है, तो इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा। राइट क्लिक करें और ये आपके पास रेस्टराइज लेयर है। रेस्टराइज लेयर का मतलब है कि ये इस वक्त आपके सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अब आप इसके अंदर जो चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसको जी सिलेक्ट करता हूँ, इतने पार्ट को कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, और कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इतने पार्ट को बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये तो प्रोपोर्शनली बड़ी हो रही है। कंट्रोल डी, कंट्रोल टी करते हैं, एंटर, कंट्रोल डी। हम दूसरी तरह कर लेते हैं इसे। इतने पार्ट को बढ़ाना है तो इतने पार्ट की कंट्रोल जे करके मैं कॉपी लेता हूँ, और सिलेक्शन लेके मैं इसी को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है। अ, और अब मैं इस इमेज के साथ इसे प्लेस करना चाहता हूँ, तो दोनों को जी हम 8 फिगर के अंदर डाल देते हैं। इसको भी इसके अंदर प्लेस कर दें। अच्छा, अब ये जो बिजनेसमैन किस्म का बंदा है, मैं चाहता हूँ इसकी टांग को मैं बाहर ले आऊं। तो टांग को बाहर लाने के लिए मेरे पास क्या है, पहले तो मैं इसकी कॉपी करूंगा। इसी इमेज की मैं कॉपी लूंगा कंट्रोल जे करके। कंट्रोल जे किया है तो वो बाहर आ गई है। इसको ऊपर ले आते हैं सबसे। अच्छा, इसको भी अंदर करें दोबारा, शेप बाहर आ गई थी। अच्छा, इसको मैं एज इट इज इसी जगह के ऊपर लाइट कर दूंगा। क्या करूंगा, बिल्कुल लाइट कर दूंगा इसकी ओपेसिटी को। सॉरी, इसकी अंदर वाली की हो गई, ये ऊपर वाली लेयर की मैं ओपेसिटी को कम कर दूंगा। ये ऐसे। अब इसी लेयर के अंदर से मुझे इसका पाँव काटना है, मतलब के पाँव को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए जूम कर लें, और इस लेयर को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद अब पेन टूल की मदद से इस इतने पार्ट को आप काट लें। काटने के तरीका कार क्या है, पेन टूल, पेन टूल लें, और पेन टूल की मदद से आप इसकी क्रॉपिंग कर लें इतने पार्ट। ये लें जी, ये मैंने सिलेक्शन कर ली। और सिलेक्शन करने के बाद अब आपने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट और एंटर। आपने क्या किया, सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद आप क्या करते हैं, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से आपने कॉपी ले ली। अब बेशक इस लेयर को जो कि आपने लाइट किया था उसको बेशक आप उसकी आई को बंद कर दें, और जो पार्ट आपने क्रॉप किया है उसकी आई को बेशक आप सॉलिड कर दें। तो ये जी आपने आराम से उसकी टांग को बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर जो व्हाइट कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसको आप बेशक हल्का हल्का सेट कर सकते हैं।
दोबारा इस लेयर के ऊपर सिलेक्ट करें जो पाँव की लेयर है, और इसी के अंदर रहते हुए आप पेन टूल की मदद से जो इसका वाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, तो आप बिल्कुल जी इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल्ट एंटर डेल, और इधर से भी कुछ ऐसा ही करें, कंट्रोल ऑल्ट एंटर डेल, कंट्रोल डी। बहुत मजे का सॉफ्टवेयर है ये भी। इसकी मदद से हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बनी बनाई चीजों को इम्पैक्ट दे सकते हैं, और एक अच्छा सा उसकी कंट्रोल डी। ठीक है जी, नाउ फाइन। अच्छा जी, अब इस टांग को और इसको हम पीछे इसका शेडो देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल राइट क्लिक करें, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे आपके पास ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो में जाएं, और ड्रॉप शेडो के अंदर जाके आप इसके शेडो को बढ़ा या कम कर सकते हैं। सबसे पहले लेयर कौन सी सिलेक्ट है, वही अंदर वाली लेयर सिलेक्ट है। अच्छा, अंदर वाली लेयर के ऊपर नहीं, हम इसकी बाहर वाली लेयर पे करते हैं, जो उसके पाँव वाली लेयर है उसको जाके सिर्फ शेडो देते हैं। ये आपके पास ड्रॉप शेडो आ गया, और अब इसको जाके नाउ फाइन। ठीक है जी, अब हमें कंटेंट ऐड करना है, खाली खाली लग रहा है, तो सबसे पहले जी यहाँ पर लिख देते हैं सोशल सोशल को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, मीडिया को मैं बड़ा ही रहने देता हूँ, टाइपोग्राफी बना रहा हूँ इसकी, इसको भी थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, और इसके ही नीचे मैं इसको पोस्ट लिख देता हूँ, POST पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, मैं ओवरऑल तीनों को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और अब मैं पोस्ट का थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, और पोस्ट को मैं अब कोई, ठीक है जी। अब हम इधर कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जी मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, और एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद मैं जाता हूँ गूगल पे, गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ अबाउट, अबाउट के अंदर लिखता हूँ जी अबाउट सोशल मीडिया, अगर मुझे रेलिवेंट टेक्स्ट चाहिए, अबाउट सोशल मीडिया, तो ये आ गया जी अबाउट सोशल मीडिया फलाना ढिमकाना, तो आप यहाँ से इस टेक्स्ट को उठा लें, कंट्रोल C कर लें, और दोबारा अपने कैनवस पे आ जाएं, और कैनवस पे आने के बाद यहाँ पर कंट्रोल V कर दें, टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा,
यहाँ पे दोबारा हम टेक्स्ट का एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज हम इसका कम करते हैं, बैक स्पेस कंट्रोल वी, ओवरऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम कोई नॉर्मल टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट को और हमें छोटा करना पड़ेगा, 6 पे ले जाएं और अब हम इसके स्पेसिंग को थोड़ा कंट्रोल कर लें। तो ये जी एक मज़े का हमने डेवलप कर लिया है। अब हम इसके साथ प्ले करेंगे और कैसे प्ले कर सकते हैं, हम इसके अंदर और मज़े मज़े की शेप्स दे सकते हैं। तो आपके पास जी वेबसाइट मौजूद है freejack.net, वहाँ से आप ब्रशेस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। freejack.net, यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर जाके आप डिफरेंट ब्रशेस यहाँ पर लिखेंगे तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। BRUSHES ब्रशेस। तो ये जी आपके पास ब्रशेस के स्टाइल्स मौजूद हैं। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से बिला झिझक इंस्टॉल कर सकते हैं। इंक स्ट्रोक अगर आपको चाहिए, आप इस पर सिंपल क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इन्हीं स्ट्रोक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पहला ऑप्शन जो है इधर से आपको मिल जाते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी आपको इंस्टॉल करके दिखा सकता हूँ। ये आपका पास इंस्टॉल हो रहा है, इस पर क्लिक कर दें, जैसे इंस्टॉल होगा तो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये आपके पास जी फाइल मौजूद है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ये आप यस कर दें। यस करने के बाद ओहो, ये तो मेरे ख्याल से सोर्स फाइल, इसका ब्रश की फाइल नहीं है। ये उसने बेसिकली आपको शेप्स दी हुई हैं। ये भी खैर अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप यहाँ से जौन सी शेप्स को उठाना चाह रहे हैं आप उठा के ला सकते हैं। फ़र्ज़ करें मुझे ये लेकर जाना है या मुझे ये गुच्चू मुच्चू लेके जाना है, तो गुच्चू मुच्चू को आप उठाएं और यहाँ पर ले आएँ। इलिस्ट्रेटर से इन दोनों का एक मज़े का रिलेशन है। सॉफ्टवेयर का किस तरह है ये मैं इधर से उठा के लाया हूँ और अब मैं इसके अंदर कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं और ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये आपके पास कलर ओवरले पड़ा हुआ है, कलर ओवरले पे क्लिक करें और यहाँ की मदद से आप इसको अपनी मर्जी से कलर वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ से जी मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। ठीक है, इस गुच्चू मुच्चू को आप बेशक डिजिट 8 के नीचे ले जाएं। लेयर को उठाया मैंने, नीचे ले गया और अब आप बेशक इस गुच्चू मुच्चू को ऐसे रख दें। कंट्रोल टी दबाएं और इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि गुच्चू मुच्चू को ज़्यादा गुच्चू मुच्चू ना हो। और उसके बाद जी यहाँ से आप कोई और अगर शेप उठाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप उठा लें। तो यहाँ से जी मैं ये जिगजैग उठा लेता हूँ। ये भी गुच्चू मुच्चू टाइप ही है, तो इसको भी जी मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। और अब मैं इसको कंट्रोल टी रोटेट फ्लिप करना चाह रहा हूँ तो इसको फ्लिप करवा देते हैं। और अब मुझे इसका कलर, यहीं से मैं कलर जो है इसका जो पहले वाली शेप है मैंने डाला है, ऑल्ट प्रेस करके यही कलर उठा के दूसरी लेयर में डालूंगा तो उसमें भी कलर वही हो जाएगा जो हमने पहले वाले में सिलेक्ट किया था। तो ये जी हमने बहुत आराम से इसके अंदर गुच्चू मुच्चू मार दिए। अब हमें और कुछ बनाना है और हमें ब्रशेस फर्स्ट करें इंस्टॉल हो जाते हैं आपके ब्रशेस, जैसे मैंने तरीकाकार बताया उस तरह आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ब्रशेस आ जाएंगे। तब आपने सबसे ऊपर एक लेयर बनानी है और लेयर के लिए आपके पास यहाँ पर लेयर मौजूद है, सिंपल क्लिक कर देंगे आपके पास लेयर आ जाएगी। लेयर के साथ आप क्या प्ले करेंगे, ये यहाँ आपके पास ब्रशेस हैं, ब्रशेस के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ ब्रशेस इंस्टॉल हैं तो मैं इंस्टॉल ब्रशेस में से ही कोई चीजें लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एम्फिस, ये क्या है, मेम्फिस एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो मेम्फिस एलिमेंट अगर मुझे ड्रॉ करने हैं तो ये मेरे पास शेप्स हैं। मुझे अपने ब्रश को कंट्रोल करना है, छोटा करना है तो आप बिल्कुल छोटा करेंगे। ये आपके पास ये ब्रश है आपका, तो अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो मैं सिंपल छोटा कर रहा हूँ। छोटा किस तरह कर रहा हूँ, पी के साथ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट के साथ मैं अपने ब्रश को बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये जी मैंने शेप लेनी है और यहाँ पे मैं जी 2 शेप्स बना लेता हूँ। अब जब मैं 2 शेप्स बना लूंगा तो ये एक लेयर पे बनी हुई है। अब मुझे दोबारा एक लेयर लेनी पड़ेगी ताकि मैं दूसरी शेप उसके ऊपर बनाऊं। दोबारा मैं ब्रशेस में जाता हूँ, कहाँ है जी मेरे ब्रशेस, ये रहे। इधर जाता हूँ और इधर जाके अब मैं कोई और शेप लेना चाह रहा हूँ तो ये जी मेरे पास डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। तो मैं इसकी मदद से डिफरेंट शेप्स, तो ये देखिए फुल का डॉट्स मुझे यूज करने हैं तो आप बिल्कुल डॉट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। कंट्रोल जेड अगर आपको यहाँ पे यूज करने तो एक दफा जी मैं वाइट कर रहा हूँ, एक और लेयर बना रहा हूँ, उसके ऊपर दोबारा आके मैं दोबारा कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार मैं इसका कलर जो है
ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा, कलर ओवरले में जाऊंगा और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर दूंगा। और चेंज करने के लिए आपके पास ये कलर मौजूद है, यहाँ से मैं कलर उठा लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर जी व्हाइट और व्हाइट के ऊपर जी ब्लूइश इफेक्ट आ गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी लेयर के ऊपर रहते हुए मैं इधर रेजर टूल पे जाता हूँ और ऊपर वाली जगह से इसके ऊपर क्लिक करके इसको मिटाता हूँ। तो देखें ये कैसे व्हाइट वाला पोर्शन पे से ब्लू पोर्शन हट गया है। तो ये जी कर सकते हैं आप। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने शश आपको बताया था। अच्छा जी, उसके बाद जी आपके पास और कौन से ब्रशेज हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास बहुत मजे मजे के ब्रशेज हैं, उनको मैं दिखाता हूँ आपको और हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद जी नॉइस ब्रशेज हैं, आप नॉइस बना सकते हैं। ये आपके पास कंट्रोल सेट, तो यहाँ पर कर दें या यहाँ पर कर दें, यहाँ पर ज्यादा शेप्स नहीं यूज करनी ताकि पैथेटिक ना हो जाए। उसके बाद जी कंट्रोल कंट्रोल जेड ब्रश, यहाँ पर भी एक शेप कर लेते हैं ऐसे, या यहाँ से कलर ले लेते हैं ऐसे। और कंट्रोल सेट करें, पहले लेयर ऊपर सेलेक्ट करें ताकि उसके अंदर आप जो भी बनाना चाह रहे हैं, कंट्रोल सबसे ऊपर लेयर, इधर लेयर ऐड करते हैं। और अब यहाँ पर हम ये ब्रश स्ट्रोक लगाएंगे। ये ख्याल करना है कि हर लेयर के ऊपर आप अलग स्ट्रोक लगाएं ताकि अगर आपको डिलीट करना है तो आप उसे डिलीट कर सकें। ठीक है जी। अब जो 8 डिजिट है, जो 8 डिजिट हमने लिखा हुआ है, तो इस डिजिट के ऊपर जाएं और इसके नीचे भी हमने शेडो देना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, ड्रॉप शेडो लिखा हुआ है, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करें। और अब आप इसका शेडो भी जो इसका 8 डिजिट है उसका शेडो आप आराम से प्रोड्यूस करवा दें, ज्यादा ना हो। नाउ फाइन, ये जो 3D इम्पैक्ट डेवलप हो गया है। अब बेशक आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट और ऐड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ और उसके अंदर जी कंट्रोल वी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी करके साइज मुझे उसका 6 करना है। दोबारा टेक्स्ट में जा रहे हैं, यहाँ से पहले ही साइज कंट्रोल कर लें और यहाँ पर रख के बैक स्पेस कंट्रोल वी। सोशल मीडिया, इधर हम साइज देंगे इसका मैक्सिमम 2। और यहाँ पर भी हम इसकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। और अच्छा जी, ओवरऑल टेक्स्ट को मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ और क्लोज करके इतना छोटा टेक्स्ट नहीं देते, थोड़ा बड़ा करते हैं। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। बेशक इस टेक्स्ट को आप यहाँ पर दे दें। ये देखें जी, मस्त किस्म की आपकी पोस्ट डेवलप हो चुकी है। बेशक अब आपकी यहाँ पे नेगेटिव स्पेस है तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने पॉजिटिव तरीके से अपनी चीज़ों को फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जी सिर्फ स्पेसिंग का मसला है, इसको हम ज़रा सेट कर लेते हैं और इस तरह करके कर लेते हैं कि सेंटर लाइन करते हैं, लेकिन जो इसके पैचेजेस हैं उनको हम ज़रा तरीके से सेट करते हैं। सोशल मीडिया को ओवरऑल टेक्स्ट को हम जरा रेगुलर करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया को यहाँ से हाईलाइटेड करते हैं। नाउ फाइन, अब बेशक आप इसको सेंटर में ले आए मीडिया के। ठीक है,
ये जी आपकी पोस्ट तैयार है तरोताज़ा।